मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, काला बाजारियों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढकर तुमने जबरदस्त काम किया है। कैसे? संजना का झूठ पकड़कर। अरे लेकिन संजना ने तो सिर्फ इतनी ही बात छुपाई है ना कि वो शादीशुदा है। उससे ये थोड़ी साबित होता है कि वो दवाई की कालाबाजारी करने वाले के साथ मिली हुई है। चाचा जी, आप समझे नहीं। संजना रिसेप्शनिस्ट है, पूरा दिन रिसेप्शन पर खड़ी रहती। रिसेप्शन काउंटर पर से उसे सब पता चलता है, कौन आता है, कौन जाता है और कौन नहीं आता है। जो बेटा नहीं, हाँ रेवा दे ना, तू ही रेवा दे। कहाँ था मैं? ठीक है, छोड़ो। संजना रिसेप्शनिस्ट है। हाँ। पूरा दिन रिसेप्शन पर रहती है। रिसेप्शन काउंटर पर से उसे सब पता चलता है, कौन आता है, कौन जाता है, और रिसोर्ट में कौन रहता है वो तो उसे पता रहता ही है, क्योंकि कंप्यूटर में सारी डिटेल्स वही फीड करती है। ये दवाई की काला बाजारी करने वाला जो भी है बहुत शातिर है। उसने सोच समझकर संजना को रिसेप्शन पर बिठाया है। बिठाया है, लेकिन वो तो खड़ी रहती है ना। बागा, एक काम कर, इसको कहीं दूर ले जाके इसके साथ सेफली ले जा। अरे क्या कर रहा है? मैंने नहीं किया, मैंने किया। अरे जो भी किया हो जाके सेफली लेना भाई। नहीं सेठ जी, मैं इनके साथ सेल्फी नहीं ले सकता। क्यों? अगर बावरी जी ने हमारी सेल्फी देख ली तो वो क्या सोचेंगी? हाय हाय, बागेश्वर जी ने मुझे रिप्लेस कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं समझेगी भाई, मैं उसे समझा दूंगा। जाने शेज क्या, बस हमें आड़ी अवड़ी बात बंद करना। हमें अभी ये सोचना है कि उस दवाई की कालाबाजारी करने वाले को कैसे पकड़े। बोल 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 बोल। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। मुझे लगता है ये संजना अकेली नहीं है, उसके साथ जरूर और लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। एक काम करते हैं ना, पुलिस को बुला लेते हैं, वो संजना से सब उगलवा लेगी। नहीं 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 बागा, वो संजना इतनी भोली भाली नहीं है कि लेडीज पुलिस ने एक थप्पड़ मारी और वो सब ओक देगी। हाँ, पुलिस आएगी तो हमारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। काला बाजारी करने वाला चौकन्ना हो जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा, और फिर कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। तो अब क्या करें? मैंने प्लान सोच लिया है, बताता हूं। चाचा झुको। बात तो सही है। एकदम नहीं नहीं वो तो है, बराबर बराबर। वो धीमंत लिफ्ट। हाँ गए, बोल बोल। अरे यहाँ कोई ना कोई आता रहेगा, कहीं और जाके बात करते हैं। चलो चलो चलो। बोलो बोलो पोपटलाल, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? काला बाजारियों तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। ना हमारे पास कोडवर्ड है, ना कोई कनेक्शन, सिर्फ संजना है। हमें संजना को ही रास्ता बनाना पड़ेगा। संजना को रास्ता बनाना पड़ेगा? कैसे? बताता हूं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि संजना सच में शादीशुदा है या नहीं, या मालदीव जाने के लिए झूठ बोल रही है, और यह भी पता चल जाएगा कि वो उन काला बाजारियों के साथ मिली हुई है या नहीं। अरे नहीं नहीं पोपट बेटा, इस प्लान में तो तुम्हारी जान को खतरा है। हाँ पोपट भाई, आपको कुछ हो गया तो? तो क्या, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। वैसे भी मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, ना बीवी ना बच्चे। अरे पोपटलाल, इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो भाई? बीवी बच्चे भले आज नहीं है, कभी ना कभी तो होंगे ना। कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होगी। और हमें तुम्हारी जान में नाचना है भाई। इस तरह अपनी जान को खतरे में मत डालो। जेठालाल, ये दवाई की कालाबाजारी करने वाले दवाइयां और इंजेक्शन को दबा के बैठे। हर इंसान मुसीबत में, सबकी हालत खराब है, देशवासियों की जान खतरे में है। ये कालाबाजारी करने वाले लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है। ये आखिरी मौका है,
मुझे जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। पोपटलाल, जोश जोश में अपना होश मत खो बैठो। हम कोई और भी तो प्लान सोच सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, कोई और प्लान काम नहीं करेगा। ये प्लान रिस्की है पर परफेक्ट है। ये डाव हमें खेलना ही पड़ेगा। लेकिन पोपट भाई, ये प्लान खतरनाक नहीं है? खतरनाक है, इसीलिए भारती तुम इसी वक्त मुंबई के लिए निकल जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़े। मैं अकेले ही इस मिशन को अंजाम दूंगा। नहीं पोपट भाई, मैं मुंबई से आपके साथ यहाँ आई हूँ और आपके साथ ही यहाँ से जाऊंगी। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। भारती, नहीं पोपट भाई, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। भारती, जरा समझो। देख यार, बोले आउती। आउती? हाँ, हम सब चुपके चुपके पोपट के पीछे जाएंगे। नहीं 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 चाचा जी, आप लोग पीछे पीछे मत आइए। तो उन्होंने आपको देख लिया तो आप सब पकड़े जाओगे। मुझे बचाने के लिए आप सबका बचे रहना जरूरी है। लेकिन पोपटलाल, जेठालाल, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं पल पल की जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा। सबसे पहले भारती, तुम सुनो, तुम्हें क्या करना। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए तो मिशन काला कौवा को अंजाम देते हैं, या इस पार या उस पार। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए कि मिशन काला कौवा सफल हो जाए। हाँ, जा पोपट बेटा जा, जी ले अपनी पत्रकारिता की जिंदगी। विजयी भव। कोई नहीं, आ जाओ। चलो, प्लान के मुताबिक संजना को फोन लगाओ। फोन तो करती हूँ, लेकिन आखिरी बार सोच लीजिए। अरे कितना सोचे, जब से आए तब से सोच ही रहे। अब एक्शन लेने की बारी है। तुम संजना को फोन लगाओ। पक्का ना? तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? तुम्हारे पास रिसेप्शन का नंबर है ना, कि हाथी भाई की तरह ये नंबर लेना भी भूल गई हो? नहीं पोपट भाई, मेरे पास रिसेप्शन का नंबर है। अरे तो फोन लगाओ ना, और स्पीकर पे रखना। वो क्या बोल रही है वो मुझे सुनना है। बैड मैनर्स पोपट भाई। बैड मैनर्स? हाँ, किसी की पर्सनल बातें सुनना बैड मैनर्स है। तुम संजना से पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी डिस्कस करने वाली हो? नहीं, मैं तो मिशन के लिए बात करूंगी। तो मेरा सुनना जरूरी नहीं है? ओह हाँ, जरूरी है। मैं रखती हूँ स्पीकर पे। भारती, फिर एक बार कह रहा हूँ, तुम जो भी बात करो सोच समझ के करना, वरना मिशन काला कौवा खतरे में पड़ जाएगा। डोंट वरी पोपट भाई। मिस्टर प्रशांत ने चेकआउट कर दिया? यस। ओके। हेलो, रंग तरंग रिसोर्ट रिसेप्शन। हेलो, संजना जी बोल रहे हैं? यस, संजना हियर। हाउ मे आई हेल्प यू? संजना जी, मैं आपके रिजॉर्ट की गेस्ट बोल रही हूँ, चिंतामणि। हाँ चिंतामणि जी, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। पर्सनल बात? मुझसे? हाँ जी, आपसे। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं चिंतामणि जी, आप हमारे गेस्ट हैं, और भला गेस्ट की बातों का बुरा कैसे मान सकती हूँ मैं? कहिए, क्या बात है? मेरे पापा राजमणि आपके काम से और आपके नेचर से इम्प्रेस हो गए हैं। हर वक्त आपकी ही तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चिंतामणि जी, मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कहिएगा। नहीं नहीं, थैंक यू तो पापा आपको बोलना चाहते हैं, आपसे पर्सनली मिलकर। आपको मिलकर एक सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज में गिफ्ट ही होगा, और ऐसे गेस्ट से गिफ्ट लेना हमें अलाउड नहीं है। सॉरी, मैं आपकी गिफ्ट नहीं ले सकती। अब संजना जी प्लीज ऐसे मना मत कीजिए, वरना मेरे पापा दुखी हो जाएंगे। चिंतामणि जी, आपके पापा ने मेरी तारीफ की, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं नहीं, प्लीज संजना जी मना मत कीजिए। मैं आपकी बहन की तरह आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप सरप्राइज एक्सेप्ट करेंगे तो मेरे पापा को बहुत खुशी मिलेगी। चिंतामणि जी, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ और ऐसे रिसेप्शन छोड़कर नहीं आ सकती। देखिए, आप नहीं आएंगे ना तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ रिसेप्शन पर आकर मुझे सरप्राइज दे दीजिए। ठीक है, हम वहाँ आ जाते हैं।
क्या ठीक है? हम रिसेप्शन पर उसे नहीं मिल सकते। उसे लेक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए ही बुलाओ, वरना प्लेन उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। संजना जी, अरे अनम्यूट तो करो। सॉरी संजना जी, हम वहां नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि बाकी स्टाफ के सामने आपको अकेले को सरप्राइज नहीं दे सकते ना, उनको बुरा लगेगा ना। तो संजना जी, ये सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, आप कुछ भी बहाना बना के आ सकते हैं। प्लीज आ जाइए ना, मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। संजना जी प्लीज, संजना जी प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ। पर आना कहाँ है? लेक रेस्टोरेंट के पास आ जाइए, हम वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ लेक रेस्टोरेंट के पास। पता नहीं ये पिता और बेटी मिलकर क्या सरप्राइज देंगे। शिवांगी, I'll be back in 10 minutes. ओके। वाह भारती वाह, तुमने संजना को लेक रेस्टोरेंट पर आने के लिए मना ही लिया। स्मार्ट होती जा रही हो। थैंक यू पोपट भाई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने संजना को लेक रेस्टोरेंट पे क्यों बुलाया? क्योंकि दोपहर के टाइम पर वो एरिया खाली होता है, ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। हाँ, और हमारे मिशन के बारे में किसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब चलो चलो चलो। जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ। हाँ बोलो पोपटलाल। प्लान की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी है। पोपटलाल के फोन से कोई टीसी फोन कर रहा है? कौन बोल रहा है? अरे पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे तो ये प्लेटफॉर्म, ट्रेन, ये सब क्या बोल रहे हो? अरे मैं कह रहा था कि संजना मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट फोन चालू रखना, मैं ये खुशखबरी बापूजी को भी सुना देता हूँ। बापूजी, हाँ बापूजी, पोपटलाल का फोन है। हाँ तो उठा। नहीं चालू है ये। वो कह रहे हैं संजना उससे मिलने के लिए राजी हो गई। अरे वाह, फोन स्पीकर पे कर। हाँ पोपट बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद तो दिए ना बापूजी ने नीचे अभी थोड़ी देर पहले वो गार्डन में। नहीं बोला विजयी भव, जी ले अपनी पत्री तारिका की जिंदगी। अरे कोई बात नहीं जेठा, एक बार और दे देता हूँ। हाँ। उससे अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं बापूजी का आशीर्वाद देता हुआ एक वीडियो बनाकर पोपट भाई को भेज देता हूँ। उनको जब भी आशीर्वाद लेने की इच्छा होगी वो वीडियो देख लेंगे। अरे नहीं बाघा, ऐसा नहीं होता है बेटा। अरे पोपट बेटा, तुम्हें जब भी आशीर्वाद लेने का मन करे ना, तुम मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। ठीक है। आशीर्वाद विजय भव। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। क्या कर रहे हैं बाबा? सॉरी बापूजी। भाई खड़े रह के बोलना भाई, जो भी बोलना है। कोई बात नहीं, बोल। पोपट भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू बागा। हाँ, ऑल बेस्ट भाई, बेस्ट लक। समझ गया। थैंक यू। ओके, फतेह करो। थैंक यू भाई। पोपट भाई, अब प्लान के मुताबिक जल्दी से हीरो बन के आ जाइए। हाँ। आइए संजना जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, आप हमारे बुलाने पे यहाँ आई। सॉरी हाँ, आपको आपके काम में डिस्टर्ब किया। इट्स ओके चिंतामणि जी, गेस्ट की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। आपके पापा कहाँ हैं? वो तैयार होने गए हैं। तैयार होने क्यों? क्योंकि मेरे पापा ही तो सरप्राइज है। पापा सरप्राइज है? हाँ। वो कैसे सरप्राइज हो सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आपको 2 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो। एक मिनट, जाना कहाँ है? लवर्स ब्रिज। लवर्स ब्रिज पे? वहाँ क्या सरप्राइज हो सकता है? आप चलिए तो सही, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए ना, चलिए, टेंशन मत लीजिए, चलिए। हेलो संजना जी, मैं हजारों दिलों की चाहत, खूबसूरत चेहरों की मुस्कुराहट, सबके दिलों पर राज करने वाला पोपटलाल। हाउ डू यू डू? हेलो। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले कभी मिल चुके हैं? कई बार। कल से कितनी बार मिल चुके हैं हम लोग? मिल चुके हैं?
पर कहाँ? आपके रंग तरंग रिसोर्ट में। यहीं? सॉरी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि हम कब मिले। मैं याद दिलाता हूँ। भारती, अभी मेरे को पहचाना? ऐसे तो राजमणि जी बात करते हैं। तो मैं ही राजमणि हूँ। आप राजमणि जी हैं? एक्चुअली मैं पोपटलाल हूँ। तो राजमणि जी कौन है? वो भी मैं ही हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप पोपटलाल हैं। राजामणि उर्फ पोपटलाल। मैं 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। मेरा सर चकरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं किससे बात कर रही हूँ, राजमणि जी से या पत्रकार पोपटलाल जी से। दोनों से, राजमणि से भी और पोपटलाल से भी। अगर आप पत्रकार हैं तो ऐसे भेष बदलकर हमारे रिसोर्ट में क्या कर रहे हैं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पर प्रॉमिस कीजिए संजना जी, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। ये टॉप सीक्रेट है। पोपट भाई, प्रॉमिस से बात नहीं चलेगी, कसम दिलवाइए। नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई कसम नहीं खा सकती और ना ही प्रॉमिस कर सकती हूँ। अरे पोपट भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब के थोड़ी ना कोई कोड बता रहा है जो इतना डर रही है। चलिए कसम खाइए। भारती, मुझे संजना जी पर पूरा भरोसा है। मैं इन पर विश्वास कर सकता हूँ ना। ये हमारा टॉप सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, है ना? ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन टॉप सीक्रेट है क्या? बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कोरोना की महामारी के चलते कुछ लोग दवाइयां, इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन कालाबाजारियों की सारी डीलिंग्स आपके रंग तरंग रिसोर्ट से होती। उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका भांडा फोड़ने आया हूं। मैं भी तो आई हूँ आपके साथ पोपट भाई। हाँ, ये भी आई है। ये भारती है, मेरी मुंह बोली बहन है। हम दोनों इन कालाबाजारियों का रैकेट एक्सपोज करने आए हैं। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने अपना भेष क्यों बदल लिया? अरे अगर मैं अपना भेष नहीं बदलता और उन्हें मेरी असलियत पता चल जाती तो वो लोग मेरे डर से भाग जाते और फिर कभी हमारे हाथ नहीं आते। इसलिए मुझे पोपटलाल से राजमणि बनना पड़ा। और मुझे भारती से चिंतामणि। हाँ। स्ट्राइकर का रवैया भी कमाल का है। जरूरी नहीं है कि आप जहां चाहो वही निशाना लगे। इंसान का रवैया भी कभी भी बदल सकता है। पोपटलाल ने गजब कर दिया। उन्होंने सबसे बड़ा दाव खेला है, अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी। वैसे जिंदगी में सुख और शांति पाने का यही रास्ता है कि आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। अपनी पत्नी को, दोस्तों को, अपने बॉस को हमेशा सच बताकर चलो। लेकिन क्या दुश्मन को अपनी सच्चाई बताना सही है? ये तो ऐसा हुआ जैसे खुद ही बम के ऊपर पैर रख दिया। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे या तो संजना भोली भाली है और पोपटलाल का सच सुनकर इंप्रेस हो जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी, या संजना काला बाजारी से मिली होगी और पोपटलाल के तोते उड़ जाएंगे। वैसे एक बात कह दूं, पोपटलाल 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विजेता हैं। उन्होंने जो भी किया है सोच समझ कर किया होगा। तो आप भी इस कहानी के मजे लीजिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं तो यहाँ सरप्राइज लेने आई थी, लेकिन आपने मुझे शॉक कर दिया। और आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वो भी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले माहौल बनाना पड़ेगा। मैं दीवाना पोपटलाल आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। आई लव यू संजना जी। मैं यहाँ काला बाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था, पर अपना दिल हार बैठा। मुबारक हो, जीत आपकी हुई है। आपने मेरा दिल जीत लिया। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? दिल की बात। जब से मैंने आपको देखा है,
मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। हर तरफ मुझे सिर्फ आप ही दिखाई दे रही हैं। आप मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं आपको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। क्यों नहीं कर सकती? आप पहले से शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। तो कुंवारी आप भी है, कुंवारा मैं भी हूँ। हम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। शट अप! आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे तो पत्रकार के सीने में भी दिल होता है जो धक धक करता है, और मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। धक धक। स्टिंग ऑपरेशन सफल होते ही कई जानें बच जाएंगी। हर और पत्रकार पोपटलाल के नाम का चर्चा होगा। पत्रकार पोपटलाल मिस्टर फेमस बन जाएंगे और शादी होते ही आप मिसेस फेमस बन जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं होना है फेमस। मुझे सिंपल लाइफ पसंद है, और ऐसे खतरों की राहों पर चलने वाला पति तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिंपल कॉमन मैन चाहिए। मैं जा रही हूँ। रुको 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 रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ। मुझे इन सब बेकार के झंझटों में नहीं फंसना। और हाँ, मैं अभी रिसोर्ट में जाकर आपकी सच्चाई सबको बता देती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने प्रॉमिस किया था कि आप किसी को नहीं बताएंगी। अगर आपने सबको बता दिया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजना, संजना मेरी बात तो सुनो। संजना, संजना मेरी बात सुनो। अरे संजना सुनो। अरे रुको। अरे संजना, अरे संजना रुको। अरे रोको उसको भारती। संजना, संजना रुको। संजना। पोपट भाई! अरे संजना जी कहाँ गायब हो गई? वो देखो, गोल्फ कार में जा रही है। लेकिन हुआ क्या? अचानक वो गुस्से में क्यों चली गई? पूरा प्लान उल्टा पड़ गया। शादी के लिए मना कर दिया और ये बोल के गई है कि रिसोर्ट में सबको मेरी असलियत बता देगी। हाँ? तो अब क्या होगा? पता नहीं, लेकिन अगर इसने मेरी असलियत सबको बता दी तो हमारा मिशन काला कौवा खतरे में पड़ जाएगा। हाँ वही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? पोपट भाई, आप एक काम कीजिए, आप पहले राजामणि के गेटअप में आ जाइए, फिर कुछ सोचते हैं। हाँ। हाँ। चलो चलो भारती चलो। लेकिन पोपट भाई अब करे क्या? वो बाद में सोचते हैं। पहले ये जो कुछ हुआ है उसके बारे में जेठालाल को बताते हैं। ये पकड़ो। सेठ जी कॉफी। बापूजी को दे पहले। हाँ, ये लीजिए आप। अरे क्या बोलूं, तुमने मुझे कुछ बोलने के लायक रखा ही नहीं है। अरे भाई क्या हुआ? अरे जरा शांति से थोड़ी सांस ले और बता क्या हुआ। चाचा जी, हमारा पूरा दाव उल्टा पड़ गया और ये सारी गड़बड़ जेठालाल की वजह से हुई है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अभी नहीं बता सकता। मेरे रूम में आओ और छिप के आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है आते हैं। चलो। हमारी पोल खुल चुकी है क्या? हाँ, बाहर आओ। क्या बात कर रही हो? हाँ, पत्रकार पोपटलाल को हमारे रैकेट और हमारी डीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। एक सेकंड, कौन पत्रकार पोपटलाल?
राजमणि। राजमणि? वो राजमणि नहीं, बल्कि राजमणि के भेष में पत्रकार पोपटलाल है। क्या? हाँ। अड़ो बाड़ा, मैं है राजामणि, ये मेरी बेटी है चिंतामणि। Excuse me, sir. How can I help you? ओ अंकल जी, दरअसल पापा के नोट 2000 के उड़ के यहाँ पे बालकनी में गिर गई थी। छोड़ो, चलेगा। ओ 2000 का नुकसान हो गया, चलेगा। किसी को ढूंढ रहे आप? नहीं नहीं, किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं। हमने एक धमाका सुना तो देखने चले आए, कोई बम बिम फटा क्या? और उसने खुद अपने मिशन की पोल मेरे सामने खोली है। क्या? वो हुआ यूं। मैं 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ऐसे भेष बदलकर हमारे रिसोर्ट में क्या कर रहे हैं? कोरोना की महामारी के चलते कुछ लोग दवाइयाँ, इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका भांडा फोड़ने आया हूँ। इसलिए मुझे पोपटलाल से राजमणि बनना पड़ा। मैं यहाँ कालाबाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था, पर अपना दिल हार बैठा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे इन सब बेकार के झंझटों में नहीं फंसना। चलते चलते बातें करो ताकि लोगों को लगे कि हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। उस पत्रकार पोपटलाल को यहाँ होने वाली डील और डीलिंग करने का कोड वर्ड सब कुछ पता है। वो हमारा स्टिंग ऑपरेशन करने आया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई अरे गरे पत्रकार ही हो। पैसे देकर मामला रफा दफा कर देंगे बॉस, और अगर पैसों से बात नहीं बनी तो डरा धमका के मामला दबा देंगे बॉस। पोपटलाल कोई ऐसा वैसा पत्रकार नहीं है दीप्ति। वो निडर, ईमानदार और क्रांतिकारी पत्रकार है। यहाँ तक कि वो 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भी है। ये देखो, देखो इंटरनेट पर उसके बारे में कितने सारे आर्टिकल्स हैं। उसने कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस करके हमारे जैसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और उन्हें एक्सपोज किया है। ओह, तो ये है पोपटलाल का असली चेहरा। अरे बेटा, संजना दीप्ति दोनों साथ में। संजना, किसी को बताना मत हमारे रिश्ते के बारे में। हमारे मतलब मेरी बेटी चिंतामणि के रिश्ते के बारे में। तो क्या है ना, बहुत मुश्किल से लड़का मिला है। सबको पता चला तो किसी की नजर लग सकती है शादी में। दूल्हा भाग सकता है, शादी कैंसल हो सकती है। समझ गई ना? चलो बेटा, चिंतामणि ये किसी को नहीं बताएगी। आओ। पोपटलाल ने राजमणि बनकर जबरदस्त चकमा दिया है। कल से घूम रहा हमारी नजरों के सामने और फिर भी नहीं पहचान पाए। ये तो वाकई में काफी तेज है। अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से बॉस को फोन लगाओ। चलो। बापूजी, ये रिसोर्ट काफी बड़ा है नहीं? हाँ, 3 बिल्डिंग है देख। मैं बावरी जी के साथ शादी यहीं करूँ तो? अरे मोकने तारी शादी ने शेफली ने, तू क्या घूमने आया है? चल छानी मानी। ये चिट्ठियाँ कहाँ जा रहा है? मैं देख रहा हूँ, कोई हमें देख तो नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं देख रहा। चल चल कहाँ रह गया जेठालाल, कब आएगा? गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पोपट भाई, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हाय। लगा बॉस का फोन। नहीं, अभी भी बिजी बता रहे हैं। अब क्या करें?
बॉस से पूछे बिना कुछ कर भी तो नहीं सकते। बोलो भाई, चलो मेरी- चलो पहले अंदर चलो, सब लोग अंदर चलो, चलो 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 चलो। अभी बोलो, क्या बोलना है? मेरी वजह से क्या गड़बड़ हुई? तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत निकली। कौन सी वाली? अरे कौन सी वाली क्या, एक ही तो दी थी कि संजना शादीशुदा है। तो क्या कुंवारी है? हाँ, किसने बोला? खुद संजना ने। अरे वो तो एक नंबर की झूठी है। एक नंबर की अच्छी है, मतलब वो एक नंबर की अच्छी लड़की है। वो उन काला बाजारियों के साथ नहीं मिली हुई है। तुम्हें कैसे पता? अगर वो उन काला बाजारियों के साथ मिली हुई होती तो मेरी असलियत जानने के बाद मुझे फंसाने के लिए शादीशुदा होते हुए भी वो शादी के लिए हाँ करती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उल्टा वो गुस्सा होकर चली गई और जाते जाते ये बोल के गई कि वो रिसोर्ट के मैनेजमेंट को मेरी असलियत के बारे में बता देगी। तो अरे तो क्या, मैनेजमेंट में कई लोग हैं जो काला बाजारी करने वालों के साथ मिले हुए हैं। जैसे उनको मेरी असलियत का पता चलेगा वो लोग रिसोर्ट छोड़ के भाग जाएंगे और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो अब क्या करें? तो एक काम कर, इनके कमरे में तूने शफली ली नहीं है ना, तो शफली ले ले। हाँ? अब क्या करें? एक आइडिया पोपट भाई, हम इस रिसोर्ट से जल्द चेकआउट करके निकल जाते हैं। हमारे जाते ही उनको ये लगेगा कि हम उनसे डर गए और हम मिशन कैंसिल करके भाग गए। अरे वाह, इससे वो लोग इस रिसोर्ट में ही रुक जाएंगे और हम दूसरे रिसोर्ट से उन पर नजर रख पाएंगे। इससे हम पे खतरा भी नहीं रहेगा। चलो चलो, इससे पहले कि किसी और को हमारे बारे में पता चले, निकलो यहाँ से। इससे पहले पोपटलाल चकमा देके निकल जाए, बॉस को पोपटलाल के बारे में बताना होगा। लग गया। उठाओ बॉस, प्लीज उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलो दीप्ति। हेलो बॉस, कहाँ थे आप? कब से फोन ट्राई कर रही थी। दीप्ति, तुम तो जानती हो आज शाम को 6 बजे हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी डील है। बस उसी के बारे में फोन पर बात कर रहा था। और बस आज ये बड़ी डील हो जाए, बाद में हमारे पास कैश ही कैश और ऐश ही ऐश होगा। बॉस, अब ना आएगा कैश और ना होगी ऐश। अब सीधे जेल होगी, जेल जेल होगी, जेल जेल होगी, जेल जेल होगी, जेल जेल होगी। क्या 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 आप बकवास कर रही हो तुम? क्या हुआ क्या? अरे संजना, तुम यहाँ? बॉस एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ सर। तुम यहाँ हो तो रिसेप्शन पे कौन है? शिवांगी है ना सर। सर हम 5 मिनट में आते हैं। ओके। अरे हाँ संजना, मिस्टर कोठारी ने फंक्शन के लिए जो कोटेशन वगैरह मांगी थी वो तुमने मेल कर दिए ना? हाँ सर, मैंने उनको कल ही मेल कर दिया था। ओके ओके, कैरी ऑन। हेलो बॉस। हाँ बोलो दीप्ति, क्या हुआ क्या है? बॉस, इस रिजॉर्ट में हमारे रैकेट को एक्सपोज करने एक बहुत ही होनहार खतरनाक पत्रकार पोपटलाल आया हुआ है। क्या पत्रकार पोपटलाल? बॉस इतना ही नहीं, वो जो पत्रकार पोपटलाल है ना, इस रिजॉर्ट में राजमणि बनकर ठहरा है और उसको हमारे बारे में काफी जानकारी है। एंड आई एम डैम श्योर कि मालपानी को भी उसी ने भेजा होगा माइकल के पास हमारे स्टिंग ऑपरेशन के लिए। ओह आई सी। वो भारती जिसे वो अपनी बेटी बताता है, चिंतामणि, वो उसकी बेटी नहीं है, एक्चुअली में मुंह बोली बहन है। वो भी एक पत्रकार है। पूरी प्लानिंग करके आए हैं पकड़ने हमें बॉस। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो दोनों बाप बेटी है और तुम्हें उन दोनों पे जरा भी डाउट नहीं है। आई एम सॉरी सर, उन्होंने वो चिंतामणि और राजमणि का आईडी दिया था, इसीलिए पहचानने में धोखा खा गए। अच्छा, बड़े शातिर लगते हैं ये दोनों। माफी चाहूंगी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तुम्हें ये सब बताया किसने? वो बात पत्रकार पोपटलाल ने खुद संजना को बताई है, जब वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने आया था। और वो हुआ यूं, कोरोना की महामारी के चलते कुछ लोग दवाइयां, इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका भांडा फोड़ने आया हूं।
मैं यहाँ काला बाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था पर अपना दिल हार बैठा। यानी उसे पता नहीं चला कि संजना हमारे साथ मिली हुई है। बॉस, आप इतनी सीरियस सिचुएशन में हंस रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि ये संजना के कुंवारेपन का नाटक एक ना एक दिन जरूर हमें बहुत बड़ा फायदा करवाएगा। वो पत्रकार अब तक सही चल रहा था, लेकिन जब से उसकी आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी है ना, वो भटक गया है। उसकी नजर मंजिल से हट गई है। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। संजना को फोन दो। ओके बॉस, बॉस को बात करनी है तुमसे। हाँ बॉस बोलिए। देखो, पोपटलाल ने तुम्हें प्रपोज किया है। इसका मतलब अभी तक वो जानता नहीं कि तुम हमारे लिए काम कर रही हो। हाँ बॉस, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ पता ना चल जाए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। डोंट वरी संजना। उस पत्रकार पोपटलाल को सिर्फ आज शाम 6 बजे तक संभालना है। लेकिन बॉस, तब तक उस पत्रकार पोपटलाल का करना क्या है? शिकार खुद सामने से चल कर आया है। इस वक्त हमें जाल को खींचना नहीं है, जरा ज्यादा फैलाना। मतलब बॉस, मैं कुछ समझी नहीं। एक काम करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। वाह बॉस, बहुत बढ़िया प्लान है आपका। थैंक यू संजना। कैश है तो ऐश है। पत्रकार पोपटलाल। क्या कहा बॉस ने? बॉस ने क्या सॉलिड प्लान बताया है। चलो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन प्लान है क्या? चलो बताती हूँ। ठीक है, चलो चलो। अत्यंत विकट परिस्थिति है यहाँ पे। ये परिस्थिति ऐसी ही है जैसे आप किसी को कुएं से निकालने के लिए जाओ और खुद कुएं में गिर जाओ। जिसका डर था वही हुआ, दाव उल्टा पड़ गया। भोली सूरत, दिल की खोटी संजना काला बाजारी का प्यादा निकली। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम अक्सर सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। हम ये मानकर चलते हैं कि जो अच्छा दिखता है वो अच्छा होता है और जो बुरा दिखता है वो बुरा होता है, लेकिन हकीकत उल्टी हो सकती है। अब संजना ने पोपटलाल का सच काला बाजारी को बता दिया है। काला बाजारी को पता चल गया है कि उसका दुश्मन कौन है। ये सफेद कबूतर काले कौवे से भी खतरनाक है और पत्रकार पोपटलाल को फंसाने के लिए काला बाजारी ने दूसरा प्लान भी बना लिया है और इस प्लान से भोले भाले गोकुलधाम निवासी बेखबर है। अब भोले पोपटलाल का क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन एक बात है, हंसी जरूर होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो तेरा पहले हम लोग चेकआउट करेंगे, फिर तुम लोग चेकआउट करो। बागा बागा, क्यों? क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो बागा? ये मेरा कमरा है। सामने वाले ने किसी और की आवाज सुन ली तो उसे शक हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। फोन काट दिया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? एक काम कर, फिर से डायल कर। वो क्या है, दुकान में फोन की रिंग बजते ही मुझे फोन उठाने की आदत है, इसलिए यहाँ रिंग बजी तो मैंने फोन उठा लिया। सॉरी। हाँ, अरे उठा ही लिया था तो रख क्यों दिया? मुझे फोन दे देता। अरे आपने ही तो कहा कि मेरी आवाज सुनकर उन्हें शक हो सकता है, इसलिए मैंने फोन रख दिया। हेलो हेलो पोपटलाल जी। कौन पोपटलाल? रॉन्ग नंबर है। मैं राजमणि बोलता है। पोपटलाल जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संजना बोल रही हूँ। संजना जी आप? हाँ मैं। एक मिनट। हाँ, एक्चुअली पोपटलाल जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। अरे किस बात के लिए सॉरी? क्या हुआ? वो मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की, आपका दिल दुखाया, उसके लिए दिल से सॉरी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बताइए ना, आपने फोन क्यों किया? दरअसल मैंने अपने पापा से आपके बारे में बात की, आपके बारे में सब बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं आप पर गुस्सा होकर चली गई, तो पापा मुझ पर गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा ईमानदार
और होनहार लड़का लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। अरे वो तो आपको पहले से जानते हैं, आपका तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा कहा आपके पापा ने? अरे वो तो आपका नाम सुनकर इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि आज ही आपसे मिलना चाहते हैं और मेरी और आपकी शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। आई लव यू पोपटलाल जी। I love you too, संजना जी। आप आएंगे ना मिलने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताइए आपके पापा से कब और कहाँ मिलना है? हम यही रिजॉर्ट के बाजू में ही रहते हैं। बस थोड़ी ही देर में पापा आते ही होंगे। आप एक काम कीजिए, अभी के अभी रिसेप्शन पर आ जाइए, मैं आपको पापा से मिलवा दूंगी। आप आएंगे ना? अरे क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। संजना जी, आपको क्या पता मैं इस घड़ी का कब से इंतजार कर रहा था। रियली? और हाँ, एक और बात पोपटलाल जी, आप अपनी बहन को भी साथ में लेकर आना। वो क्या है ना कि अगर आप मेरा हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ आएंगे ना, तो पापा के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओके संजना जी, मैं रिसेप्शन पे आता हूँ। और हाँ, आप ना राजमणि बनकर ही आइएगा, वरना आपका भेद खुल जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ओके बाय। बाय। संजना ने मुझे अपने पापा से मिलने के लिए बुलाया है, शादी की बात करने के लिए। इसका मतलब संजना कुंवारी है। अरे वाह पोपट भाई, मुबारक हो। हाँ, अरे वाह टिप्पे, चल तैयार हो जा शादी का लड्डू खाने के लिए। लड्डू नहीं बापूजी, जूते और लात खाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दवाई की कालाबाजारी करने वालों के साथ मिली हुई हो और अपने पापा से नहीं, अपने बॉस से मिलवाने ले जा रही हो। मेरी मानो संजना शादीशुदा है और वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे भाई सीधी सी बात है, इतने कम समय में उसने अपने पापा से अपनी शादी की बात भी कर ली और पापा भी ग्रेट है, बेटी की बात सुनते ही तैयार हो गए। हाँ बेटी, चलो चलो मिल लेते हैं दूल्हे को, तुम्हारी शादी करा देते। ऐसा कभी होता है क्या 5 मिनट में सब तय? जेठालाल, तुम सही कह रहे हो, ये जरूर उसकी चाल है। हाँ? अरे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो संजना उन कालाबाजारियों के साथ मिली हुई ना हो, वो सच में तुझसे शादी करना चाहती हो। अरे तो क्या चाचा जी, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो मिली हुई नहीं है तो मेरी शादी हो जाएगी, और अगर वो मिली हुई है तो मेरा मिशन काला कौवा सफल हो जाएगा। अंजाम जो भी हो, मिलने से फायदा ही है। लेकिन पोपट भाई, अगर संजना आपको अपनी जाल में फंसा रही है तो संभालना, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ हाँ पोपट भाई, कुछ भी हो जाए, मैं मिशन काला कौवा को सफल करके रहूंगा, उन काला बाजारियों को पकड़वा के रहूंगा। ठीक है, तुम जाओ, बेशक जाओ, लेकिन हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे रहेंगे, तुम पे नजर रखेंगे। थैंक यू जेठालाल। चलो भारती, वो रिकॉर्डिंग वाला स्पाई पेन लेना मत भूलना। पेन मेरे पर्स में ही है। वेरी गुड। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हाँ, विजय। ये जेठालाल नहीं आया अभी तक। काका, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मिशन काला कौवा सही सलामत सफल हो जाए और पोपटलाल को कामयाबी मिले। चलो बागा, बापूजी, मैं और बागा निकलते हैं पोपटलाल और भारती पर नजर रखने के लिए। आशीर्वाद दीजिए। अरे एक मिनट रुक, क्या आशीर्वाद दीजिए? मैं भी आ रहा हूँ तुम दोनों के साथ। बापूजी आप रहने दीजिए, क्या है कि वहाँ बहुत चलना पड़ेगा, शायद दौड़ना भी पड़े। इस उम्र में आप कहाँ भागा दौड़ी करेंगे बापूजी? मैं और बागा जाके आते हैं ना। ये बबूचक,
बचाओ से 5 किलोमीटर दूर था तेरा स्कूल। रोज अपने कंधे पे बिठा के चल के वहां तक पहुंचाता था तुझे, और कभी लेट हो जाता था तो दौड़ के पहुंचाता था। उम्र की बात करता है। अरे इस उम्र में भी मैं तुझसे तेज भाग सकता हूँ। चल आजा, आजा रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। आजा। ठीक ठीक, आप चलिए, आप चलिए। चलो। लेकिन बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, बात सिर्फ चलने दौड़ने की नहीं है। वो खतरनाक लोग हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे तू क्या मुझे डरपोक समझता है क्या? तू क्या चाहता है कि मैं उस काला बाजारी से डर कर छुप कर रूम में बैठा रहूं? नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। मैं भी चलूंगा तुम लोग के साथ, और मौका मिला तो उसकी पिटाई भी करूंगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ। हम चलते हैं आपके साथ। चलो। लगानी है रेस, लगानी है? नहीं 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 बापू। अरे चल। गुड मॉर्निंग संजना। गुड मॉर्निंग नहीं सर, आफ्टरनून हो गया है। अरे हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून हो गया। क्या है ना, इस रिसोर्ट में टाइम किधर निकलता है पता ही नहीं चलता। बाबूजी, ये लीजिए। नहीं, मैंने सुबह पढ़ लिया। लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है सेठ जी, थैंक यू। मैं पढ़ने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मुंह छुपाने के लिए दे रहा हूँ। हम लोग क्यों मुंह छुपाए? ऐसा क्या काम किया है हमने? उस टाइप का मुंह नहीं छुपाना है बापूजी। तो किस टाइप का छुपाना है? हमें उस टाइप का मुंह छुपाना है कि कोई भी हमें देखे तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पोपटलाल का पीछा कर रहे हैं। हाँ। ला ला। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओहो, मैनेजर के कारण संजना इनसे बात नहीं कर पा रही है। एक काम करती हूँ, किसी बहाने से मैनेजर को रिसेप्शन से दूर कर देती हूँ। हेलो 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 हेलो। सर, एक्चुअली रूम नंबर 3002 के गेस्ट की कुछ कंप्लेन है, आप प्लीज देख लेंगे। कैसी कंप्लेन है? पता नहीं सर, वो आपसे ही बात करना चाहते हैं। ओह ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। कहाँ है पापा? पापा रिसोर्ट में आ चुके हैं, रूम में बैठे हैं। मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ कि आपको उनसे मिलवाने ला रही हूँ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है, सीधा जाके मिलते हैं ना। अरे नहीं नहीं, उन्हें बता देती हूँ ताकि वो आपसे मिलने के लिए तैयार रहें। अच्छा ठीक है, करो। कैश है तो ऐश है। हाँ बोलो संजना। हाँ पापा, पोपटलाल जी आ गए हैं, मेरे सामने ही खड़े हैं। हम आपके पास ही आ रहे हैं। मतलब शिकार जाल की तरफ बढ़ रहा है। हाँ। मैं बात करूं पापा से? दो ना, दो ना। अरे दो ना। नमस्ते पापा जी।
मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है मुझे। कैसे आप? फर्स्ट क्लास। जब से आप जैसे होनहार बड़े पत्रकार ने मेरी बेटी का शादी के लिए हाथ मांगा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू। वैसे आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। अक्सर फोन पर 2 अलग इंसान की आवाज एक जैसी लग सकती है। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। आइए आइए, जल्दी आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, फोन प्लीज जरा संजना को देंगे? हाँ, जरूर जरूर। पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ पापा बोलिए। संजना, लगता है ये पोपटलाल ने मेरी आवाज कहीं तो सुनी है, इसीलिए उसने मेरी आवाज जानी पहचानी लगती है। तुम चौकन्नी रहना, हो सकता है कोई इनका पीछा कर रहा हो। हाँ पापा, उसका भी इंतजाम कर दिया है। गुड। इंतजाम किस चीज का? वो पापा और आपके खाने पीने का। आप शादी की बात करने आ रहे हैं ना? हमारे में ऐसा होता है कि सारा इंतजाम लड़की वालों को ही करना होता है। वो अच्छा। वैसे आपके पापा से कहाँ मिलने जाना है? पापा रूम नंबर 777 में आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वाह, कौन से माले पे है ये रूम नंबर 777? 7वें माले पे। 7वें माले पे। अरे वाह, 7वें माले पे रूम नंबर 777 777 म्हणजे 777 वहां जाना है। बहुत टेंशन है, कुछ भी गड़बड़ हो उसके पहले सारा स्टॉक आज ही बेच देता हूँ। हाँ मदन भाई बोलिए। राजा भाई, आपकी ऑफर मिली मुझे, लेकिन अब मैं 5-10 करोड़ की छोटी मोटी डील नहीं करना चाहता। मेरे पास जो दवाई और इंजेक्शन का आखिरी स्टॉक बचा है ना, वो मैं एक साथ में बेच देना चाहता हूँ। वैसे मार्केट में है बायर, काफी खरीदार है, लेकिन पहला ऑफर मैं आपको कर रहा हूँ। और ऑफर क्या है? 90 करोड़। 90 करोड़ में मेरा आखिरी सारा स्टॉक आपका। ठीक है, डील डन। लेकिन डील आज ही किसी भी हालत में करनी होगी राजा भाई। आप जगह और वक्त बताइए, मैं पहुंच जाऊंगा। रंग तरंग रिसोर्ट, आज शाम 6 बजे। ठीक है मदन भाई, मिलके डील फाइनल करते हैं। सुना सेठ जी? सुना रूम नंबर 777। सिर्फ रूम नंबर 777 नहीं, 7वें माले पर रूम नंबर 777। चलो चलते हैं। सिंह जी, वो लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो ऊपर चले गए। ये क्या लिखा है उंदर? अंडर मेंटेनेंस। रिपेयरिंग। हाँ। अरे वो कैसे जाएंगे अभी ऊपर? अरे सीढ़ियों से चलते हैं, चल। बापूजी 7 माला है। अरे हाँ, तू तो चढ़ नहीं पाएगा ना, चल भागा। बापूजी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप 7 माला कैसे चढ़ पाएंगे? दिखाता हूँ कैसे चढ़ते हैं, आजा। देखो 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 बापूजी। अरे कुछ पहले पकड़ दिए पे आप कोतिकला खा गए। कुछ नहीं है, चल देख, चल आजा, आजा। अरे
चलना भाई, देखिए कितनी देर। अरे बापूजी ये रिवर्स में जा रहे हैं। सॉरी सेठ जी, आप जाइए, मैं अपना कुछ करता हूँ। क्या करेगा तू? अरे वो करेगा जो करना है, तू चल जल्दी, चल भागा, तू भी जल्दी चल। आ रहा हूँ बापूजी। ये अच्छा है। देखना, आप लोगों को मेरे पापा से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। आपके पापा को भी पोपट भाई से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है जेठालाल चाचा जी और बाघा हमारे पीछे पीछे है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो लोग संभालेंगे। चल जल्दी चल, हमें उनसे पहले पहुंचना है। हाँ, चढ़ ही रहा हूँ बापूजी। मुझे पूछ रहा था आप चढ़ पाएंगे कि नहीं? 2 माले में तेरी हवा निकल गई। चल 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 जल्दी चल, चल चल भागा, चल जल्दी। हाँ बापूजी। वैसे पापा का नेचर कैसा है? मेरा मतलब है गुस्से वाले तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, पापा का नेचर बहुत प्यारा है। तो होगा ही, आपके पापा जो है। एक्चुअली तो मेरा क्वेश्चन ही गलत था। पापा बहुत हंसमुख हैं, सबसे हंस हंस के बातें करते हैं। इनफैक्ट उनसे जो भी एक बार मिल लेता है उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाता है। अरे 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 चलो भैया, पहले हमको जाने दो, फिर आप चलो। पहले 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले शादी का लड्डू तो खाओ। शादी का लड्डू? अच्छा, तुम्हारी शादी फिक्स हो रही है? नहीं, तुम्हारी फिक्स हुई है ना, उसके लिए एडवांस में लड्डू। नहीं, मुझे लड्डू नहीं खाना। ये लड्डू खा। नहीं खाना। तू भी खा। खाती हूँ। रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? बेसमेंट में ले चलो इन्हें। जल्दी। हाँ बापूजी, हाँ। अरे चढ़ता रहूँ बापूजी। नहीं, अरे छोड़िए, अरे खाओ, लड्डू खाओ। लड्डू खाओ और खाओ, और खाओ। आगे जैसे आगे आजा। ये लिफ्ट तो नीचे जा रही है। इतनी जल्दी वाली? तू गोकल गाय की तरह धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेगा तो लिफ्ट तो वापस नीचे जाएगी ना। चल छोड़, वो रूम नंबर क्या है? 777 777। हाँ, 777। चल रूम नंबर 777 ढूंढते हैं, उस पे नजर रखते हैं। चल 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 चलो चलो चलो। तुम इन लोगों को बॉस के पास पहुंचाओ, मैं रिसेप्शन पर जाती हूँ। सुना ना? चलो। अरे चलो, बैठो। बैठो, तू भी बैठ। चलो चलो, लड्डू दे दो। रास्ते में कुछ भी बोले लड्डू खिलाना। मगर चलो। आ गई नई मुसीबत। भाई हम गोकुल धाम निवासियों की किस्मत भी कमाल की है। पोपटलाल और भारती किडनैप हो गए। लिफ्ट ऊपर नीचे होने में पूरा प्लान ऊपर नीचे हो गया। जेठालाल, बाघा और बापूजी को पोपटलाल पर नजर रखनी थी, लेकिन काला बाजारी फिर से एक कदम आगे निकल गया। अब काला बाजारी अपने दुश्मन पत्रकार पोपटलाल का क्या हाल करेंगे। इतना ही नहीं, जेठालाल, चंपक चाचा और बाघा का क्या होगा। अब मजा आएगा ये देखने में कि ये तीनों क्या करते हैं। यूं तो बात टेंशन वाली है, लेकिन ये उल्टा चश्मा है। यहाँ टेंशन का मतलब और ज्यादा हंसी उठा के होता है। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। नंबर वाला रूम तो है ही नहीं, किधर मिल ही नहीं रहा।
अरे भाई साहब। जी सर। ये 777 नंबर वाला रूम कहाँ पर है? 777 मतलब 777। हाँ सर ऐसा रूम तो कहीं पर भी नहीं है। मतलब यहाँ पूरी रिसोर्ट में 3 डिजिट वाले रूम है ही नहीं। सब रूम की नंबर 4 डिजिट में ही है। मतलब बापूजी वो कह रहा है यहाँ पे सारे रूम के नंबर 4 आंकड़ों में है, 3 आंकड़ों के नंबर वाले रूम है ही नहीं। तो देखिए भाई साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 777 नंबर का रूम हो लेकिन आपको पता ना हो। सर मैं इस रिसोर्ट में पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ। 777 नंबर का कोई रूम नहीं। अच्छा तो 7777 नंबर का रूम है? नहीं सर ऐसा भी कोई रूम नहीं। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम। बापूजी इसका मतलब तो पोपटलाल खतरे में है। पार्सल कुरियर हो चुका है। अच्छा हुआ सही टाइम पर उस पोपटलाल की असलियत का हमें पता चल गया। हाँ, अब बॉस की 6 बजे की मीटिंग में कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है संजना, हो सकता है उनका कोई पीछा भी कर रहा हो, इसलिए मीटिंग होने तक हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं ये संजना पोपट भाई और भारती जी को कहाँ लेकर गई होगी। मैं तो पहले ही कह रहा था, एक नंबर की भेदी है वो। सॉरी। ये तो पोपटलाल के साथ लिफ्ट में गई थी। हाँ, अगर ये यहाँ है तो फिर पोपट भाई और भारती जी कहाँ हैं? चल उसी को जाके पूछते हैं। चल। ये संजना, पोपटलाल कहाँ है? मुझे क्या पता सर। अच्छा तुझे नहीं पता तो किसको पता? तू ही लेकर गई थी ना पोपटलाल को ऊपर 7वें माले पे। मैं कब ले गई सर? ज्यादा बनो मत, हमने खुद देखा है तुम्हें पोपट भाई और भारती जी को लिफ्ट में ले जाते हुए। हाँ। और इतनी भोली मत बन, हमें सब पता है तू भी उस काला बाजारी से मिली हुई है ना? है? चल सच सच बता पोपटलाल कहाँ है, वरना पुलिस को बुलाकर तेरी सारी पोल खोल लूंगा। अच्छा तो आप लोगों को सब पता है? हाँ। क्यों डर गई ना? मैं सबूत क्या है आप लोगों के पास? अगर फिर भी आप लोगों ने पुलिस को बुलाया तो ये मत भूलिए कि पोपट लाल और भारती अभी भी हमारे कब्जे में हैं। और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सोच में पड़ गया था? चल उसी को जाके पूछते हैं। चल। नहीं बापूजी नहीं, उससे नहीं पूछ सकते। क्यों? अरे उसको पता चल जाएगा ना कि हम लोग भी पोपटलाल के साथ में हैं। तो सेठ जी हम पुलिस को बुलाएं? और पुलिस को बुला के क्या कहेंगे कि ये लोगों ने पोपटलाल और भारती को किडनैप कर लिया? हाँ। अरे सबूत क्या है हमारे पास? और मत भूलो पोपटलाल और भारती उनके कब्जे में है। हमारे किसी भी गलत कदम से ये लोग उनको हानि पहुंचा सकते हैं। तो फिर अब हम क्या करें? पोपट भाई और भारती जी को कहाँ ढूंढे? क्या पता। क्या हुआ सर? ऑल ओके? हाँ हाँ हाँ, हम किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछू तने ना। फिर
इनसे क्या शर्माना है बागा? ये तो अपने ही है, मतलब रिजॉर्ट के ही है। हाँ? वो बेचारा वो अपनी होने वाली मंगेतर है ना, वो चिंतामणि, उनको ढूंढ रहा है। हाँ देखो ना, वो राजामणि जी शादी की आधी अधूरी बात करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हमें मिल ही नहीं रहे हैं। बेटा तो तुम्हें पता है वो लोग कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता। खोटारी। तो अगर आपको कहीं दिखे तो उनको बताएंगे कि हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। पोपटलाल ने इन बेचारों को भी उल्लू बनाया है। आइए आइए, पधारिए 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 पधारिए। वेलकम वेलकम दामाद जी। पधारिए, आपका स्वागत है। अच्छा, तो ये है काला बाजारियों के पीछे का असली चेहरा। आइए आइए दामाद जी, पधारिए, आपका स्वागत है। लड्डू खाए ना आपने? कैश है तो ऐश है। आई होप कि रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई आपको। शादी ब्याह की तैयारी चल रही है क्यों? आप शादी करने आए हो तो आपकी खातिरदारी शुरू करते हैं। बापूजी, क्या लगता है ये लोग पोपटलाल और भारती को कहाँ लेके गए होंगे? सेठ जी, हमने अक्सर फिल्मों में देखा है, फिर चाहे वो फिल्म देसी हो या विदेशी, जिनको किडनैप करते हैं उनको गाड़ी में डालकर कहीं दूर लेके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पोपट भाई और भारती जी को भी गाड़ी में डालकर रिसोर्ट से कहीं दूर लेके गए होंगे। हम लोग एक काम करते हैं, गेट पे जाके वॉचमैन से पूछते हैं कि अभी अभी रिसोर्ट से कोई गाड़ी बाहर गई है। लेकिन बापूजी, ये तो कितना बड़ा रिजॉर्ट है, इसका तो कई सारे गेट होंगे। कई सारे गेट नहीं सेठ जी, सिर्फ 3 गेट है। तुझे कैसे पता? मैंने इनकी वेबसाइट पे पढ़ा है। हाँ तो चलो, तीनों अलग अलग गेट पे जाके पता करते हैं और फिर यहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है बापूजी। हाँ चलो चलते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ से अभी कोई गाड़ी बाहर गया क्या? ये गेट से कोई गाड़ी बाहर नहीं जाती है, यहाँ से गाड़ी सिर्फ अंदर आती है। अच्छा, ओके, थैंक यू। अरे भाई साहब, एक बात पूछूं? पूछिए साहब। अभी अभी रिसोर्ट से बाहर कोई गाड़ी गई है? नहीं साहब, पिछले आधे घंटा से एक भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। अच्छा, पक्का? पक्का साहब। ठीक है, थैंक यू। ओके साहब। अरे भाई साहब। जी सर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कोई गाड़ी बाहर गई है? नहीं साहब, यहाँ से गाड़ी आ जा नहीं सकते हैं। क्यों? ये गेट सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। अच्छा,
ठीक है, थैंक यू। ओके सर। जा रही हूँ, जा रही हूँ। आ गया भागा। हाँ बापूजी। जैसे अभी आ गया। बापूजी, गेट नंबर 1 से गाड़ियाँ रिजॉर्ट में सिर्फ अंदर आ सकती है, बाहर जा नहीं सकती। और गेट नंबर 2 से गाड़ियाँ बाहर जा सकती है, लेकिन पिछले आधे घंटे से एक भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। और गेट नंबर 3 पे गेट है, लेकिन वहाँ से कोई गाड़ी आ जा नहीं सकती। हाँ? तो फिर वहाँ गेट क्यों बनाया है? मुझे क्या पता सेठ जी, मैंने थोड़ी बनाया है। क्या भाईडी, मैंने ऐसा बोला कि वो गेट तूने बनाया है, तो फिर उल्टा जवाब क्यों दे रहा है? बॉस, अभी ये तो तय हो गया कि वो लोग पोपट और भारती को रिसोर्ट के बाहर कहीं नहीं लेकर गए। इसका मतलब पोपट और भारती रिसोर्ट में ही। संजना से शादी करने आए थे ना? बताइए बताइए, क्या खातिरदारी करूं आपकी मैं? अरे खातिरदारी तो पुलिस करेगी तुम्हारी, जब तुम्हें यहाँ से पकड़ के ले जाएगी। अभी तो तुम मेरे कब्जे में हो, तो तुम्हारा सोचो। मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे। ऐसा ऑपरेशन मैं तुम्हारा करूंगा ना कि जिंदगी में कभी स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। समझे? इनसे कैसे बचूं? जोर से चिल्लाता हूँ, जेठालाल चाचा जी बाघा कोई तो जरूर सुनेगा। बचाओ! 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 कोई है? अरे कोई तो बचाओ! बचाओ! कोई है? कोई तो बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? बचाओ! 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 अरे कोई तो बचाओ! बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! मिला? मिला कोई बचाने वाला? यहाँ पर तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। चिल्लाओ मत। और बचाओ बचाओ किससे? शादी से। लोग शादी के बाद ऐसे चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, शादी से बचाओ। चेक करो दोनों को। अरे कुछ नहीं है भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे 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 कुछ नहीं है। अरे पकड़ो। अरे नहीं 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 नहीं। बॉस, कैमरा वाली पेन है। तो इस कलम को हथियार बनाकर मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे, क्यों? अब देखना, ना रहेगी कलम और ना होगा कोई स्टिंग ऑपरेशन। तोड़ दो वो पेन। नहीं 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 नहीं, तोड़ो मत, तोड़ो मत। अरे प्लीज प्लीज, अरे भाई तोड़ो मत। नहीं 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 नहीं। अरे क्या किया? छोड़ दो। तुम मेरी कलम तोड़ सकते हो, मेरा हौसला नहीं। अरे दामाद का असली चेहरा तो दिखाओ। अरे नहीं नहीं।
हौसला तोड़ने की बात कर रहे थे ना तुम? अरे जब शरीर में 206 हड्डियां हैं तो फिर मैं हौसला क्यों तोड़ूं? आज मेरी सबसे बड़ी और आखिरी मीटिंग है और उसके पहले ही तुम पकड़े गए। इसका मतलब ऊपर वाला मेरे साथ है। फिर से चेक करो। अरे कुछ नहीं है। अरे पकड़ो पकड़ो। और कुछ नहीं मिला। मैंने बोला था कुछ नहीं है। इन दोनों के मोबाइल कहाँ हैं? वो तो यहाँ आते वक्त रास्ते में ही ले लिए। गुड। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? चिंतामणि। झूठ नहीं, असली नाम क्या है? भारती। देखो, मैं नहीं चाहता कि ये लोग तुम्हारी भी तलाशी ले, इसलिए सीधी तरह से बता दो, तुमने भी कोई हिडन कैमरा या रिकॉर्डर कुछ नहीं रखा ना? कुछ भी नहीं है मेरे पास। नहीं ना, कुछ नहीं है। देखो, अभी भी वक्त है, बता दो वरना बहुत बुरा होगा। मम्मी कसम, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेकअप का सामान और पैसे हैं कुछ। आप चाहिए तो सिर्फ चेक कर लीजिए। इतना बड़ा रिजॉर्ट है, कहाँ ढूंढेंगे पोपट लाल और भारती को? अरे लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। ढूंढना तो पड़ेगा। सेठ जी एक काम कर सकते हैं। क्या? सीसीटीवी। सीसीटीवी? हाँ बापूजी, मैंने देखा है इस रिसोर्ट के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो लोग पोपट भाई और भारती जी को किडनैप करके जहां पर भी लेके गए होंगे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ही होगा। वाह वाह भागा वाह, जबरदस्त आइडिया सूझा तुझे। थैंक यू सेठ जी। हाँ, शाबाश भागा, शाबाश। थैंक यू बापूजी। चलो चल के सीसीटीवी देखते हैं, चलो। नहीं बापूजी, ऐसे नहीं देख सकते। क्यों? बिना कारण वो लोग सीसीटीवी का फुटेज नहीं दिखाएंगे। हमें कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या बहाना बनाएंगे जी? क्या मिल गया? क्या? गुम हो गया। क्या बोल रहे हैं? मिल गया कि गुम हो गया? मतलब आइडिया मिल गया कि आपके गले में जो सोने का चेन है ना बापूजी, वो गुम हो गया है। पर पूरे रिजॉर्ट में वो कहाँ गिर गया हमको पता नहीं है, इसलिए वो देखने के लिए हमें प्लीज सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ना। निकल जेठिया, चेन निकल। क्या हुआ? निकाल। नहीं निकाल सकता बापूजी, यहाँ भी तो सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, तो उसमें दिख जाएगा मैं आपके गले से चेन निकाल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप चुपके से बाथरूम में जाइए, वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, तो वहाँ आप चुपके से वो चेन निकाल के अपनी जेब में रख दीजिएगा। हाँ बराबर, चलो चलो चलो। जय हो मेरे परम मित्र जेठालाल की जय हो। भाई क्या आइडिया निकाला है, मैंने आपसे कहा था ना कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा, लेकिन क्या कमाल का आइडिया है भाई। मित्रों, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, कहीं कोई रास्ता नजर ना आए, तब अक्सर हम निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। ऐसे मौके पर ही हिम्मत और समझदारी की ज्यादा जरूरत होती है। जीत उसी की होती है जो आखिर तक उम्मीद नहीं हारता। अब पोपटलाल को काला बाजारी ने गायब कर दिया और जेठालाल, बापूजी, बाघा बिना हारे बिना थके उन्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर रहे। तभी सीसीटीवी देखने का आइडिया है। लेकिन क्या सीसीटीवी का फुटेज देखने को मिलेगा? क्या जेठालाल, चंपक चाचा और बाघा पोपटलाल को बचाने में कामयाब होंगे? काला बाजारी ने पोपटलाल का क्या हाल किया होगा? कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पे। मिशन काला कौवा सफल होगा या काला बाजारी सफेद कबूतर की तरफ फुर्र करके उड़ जाएगा? जो भी होगा हंसी और ठहाकों के साथ होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.